सारे जितने शास्त्रीय संगीत वाले हैं वो आपको पकड़ लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, तब्दीली, इनोवेशन या क्रिएटिविटी, उसको तो कोई भी मना नहीं करता, लेकिन एक बाउंड्री में दोबारा रहना ही होता है। बाउंड्री बुनियादी तौर पर म्यूज़िक में दो ही हैं, एक तो आप लय में रहें, एक तो आप सुर में रहें, और बाकी चीज़ों को छेड़े बगैर मैंने कभी भी भैरवी को तीव्र सुरों में नहीं किया। ये है बाउंड्री जिस पर रहना। लेकिन अगर उसमें बजाने में एक साउंड ऐसे ही किसी तरह से डेवलप कर सका हूँ मैं सिखा, तो उसकी तो गुंजाइश सब जगह है। किसी से होता है, किसी से नहीं होता। या यूँ समझे किसी ने इसकी खोज की है, किसी ने नहीं की। तो अगर नहीं हुआ तो हो सकता है लोगों ने खोज की हो, नहीं हो। अभी तक तो मार्क आपका ही आ रहा है। हाँ, अभी वो नहीं है जा रहा, वो कुछ हमारा जो सामने कम रहना, उसकी वजह एक तो ये कि मिजाज हम लोग ऐसे, फिर हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहे, इस मुल्क में एक वो जो अवेलेबल सपोर्टर्स थे वो उनको हम खुश नहीं रख सके, वो किसी तरह से हमसे राजी नहीं रहे, मुझे बताएं। तो वो जो राजी ना रहे, वो नाराज ना भी हो तो भी कोई फायदे का आदमी नहीं होता। तो हम उनको को इतना पूरा कुनबा, हमारा पूरा ये पूरी जो एक लाइनेज है वो राजी नहीं रख सकती बहुत सारे लोग। करंटली स्टार म्यूजिक की पेट्रोनेज की क्या कंडीशन है हमारे मुल्क में? म्यूजिक की पेट्रोनेज वही क्या है, यहाँ स्टार बेचारा तो एक चीज़ है उसमें से। म्यूजिक ओवरऑल कॉन्सेप्ट किसने पैटर्नाइज किया? कुछ लोगों ने ज़ाती तौर पर दूर से दिलचस्पी ली। अब जैसे ही यहाँ एक भी बड़ा ड्रॉबैक है, जो मैं बात कर रहा था ना, तो कुछ अगर कोई है म्यूजिक लवर या सपोर्टर, तो फिर चॉइस के लोग बहुत हैं। क्योंकि अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपने पसंद के बंदे को अच्छा भी कहेंगे और मुझे वो करना भी पड़ेगा। तो ये न्यूट्रल लोग या फेयर लोगों की सरपरस्ती में नहीं रहा। सही, क्योंकि सर यहाँ पे बेसिक जो इंस्टीट्यूट हमें मिलते हैं वो तो पहला तो रेडियो पाकिस्तान था, सेकंड पे फिल्म इंडस्ट्री था, उससे तो कमर्शियल लगा, कमर्शियल एरिया कमर्शियल है, लेकिन इन द सेंस कि जिसने इनको एटलीस्ट जो सा कोई अर्निंग सोर्स दिया है या कुछ। नहीं, तो फिल्म इंडस्ट्री ने इस मकसद के लिए कभी कुछ नहीं किया, वो तो अपने सर्वाइवल के लिए इनको यूज़ किया। लेकिन तो सर्वाइवल के लिए यूज़ किया, लेकिन आर्टिस्ट वो सारे क्लासिकल ही थे उस जमाने के भाई। जो उनके जरिया माश कोई नहीं था, ये वो लोग थे जो इंडिया में फिल्म में काम नहीं करते थे फिल्म के लिए। यहाँ के और कुछ नहीं बना तो इस दुकान पर उन्होंने काम किया, ठीक है। उसमें फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कोई बड़ा उसके तो बल्कि ड्रॉबैक्स भी हैं कि उससे जो क्लासिकल म्यूजिशियंस थे उन्होंने अपना मेहनत कम कर दी, उन्होंने सफ़र किया उससे, मसरूफियत वहाँ बहुत हो गई, उसको टाइम कम दिया। लेकिन और को जरिया माश नहीं मिला तो वो किया, वो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाता है मामला रेडियो पाकिस्तान का। इसने पैटर्नाइज किया शुरू में, लेकिन वो एक जो बुराई है उसके साथ सही कि अगर रेडियो पाकिस्तान के डीजी हैं, जो डीजी होते थे, वो अगर उन्होंने कोई सिलसिला निकाला है जैसे म्यूजिशियंस को नौकरी मिल गई 30-35 म्यूजिशियंस को, तो साथ में उन्होंने अपनी पसंद के आदमी को लाइक भी कहा और कहा तुम सारे करो। इसने नुकसान दिया कि काबिल मेरिट का बेड़ा गर्क होता। काबिल आदमी एक अपने से कम काबिल आदमी को कह रहा कि ये मुझसे बहुत अच्छा है, इसलिए उसको नौकरी भी करनी है। डीजी साहब ना नाराज हो जाए, और डीजी साहब को अपील करनी चाहिए था उस वक्त। उसके बाद एक सिलसिला है डीजीओ का, जो इसी आदत के से उन्होंने काम किया, और फिर उनके फॉलोअर्स वो सिलसिला पूरा नीचे रखा था। प्रोग्राम प्रोड्यूसर तक, म्यूजिक के प्रोड्यूसर तक जाती है ये बात, और उनमें से कोई भी म्यूजिकली लिटरेट नहीं था। भाई बात ये है कि ये सारे के सारे लोग, मैं आपको नाम बता सकता हूँ ढेर सारे लोगों का, जिनको हारमोनियम की पहले काले की शक्ल नहीं आती, लेकिन वो इस बुनियाद पर भी तरक्कियाँ हुई हैं रेडियो पाकिस्तान में, क्योंकि ये बड़ा म्यूजिक आता है। हम सबको मालूम हो सकता है म्यूजिक कितना आता था कि अगर रोशनारा बेगम आ गई है तो उनको पहचानती है, बड़ा म्यूजिक आता है।
या फरीदा खानम ने पूछ लिया कि फलां साहब आज नजर नहीं आ रहे। वाकफियत आपके अच्छे लोगों के साथ, अच्छे आर्टिस्टों के साथ म्यूज़िक के, आप म्यूज़िक के प्रोड्यूसर हैं इसलिए, और कोई जरिया नहीं था और कोई पब्लिक तक रसाई की सोर्स नहीं थी सिवाय रेडियो पाकिस्तान। उसको मिस यूज़ किया। एक आदमी जो इस पोजीशन में है जिसके रोज़ आर्टिस्ट को खत पे भेजना कि तुम्हारा प्रोग्राम फलां देना, अब आप इसको अपनी एज टूल ऑफ पावर यूज़ करें तो मिस यूज़ है। उन्होंने किया, सबने किया, उसका नुकसान हुआ, ये कोई गिला नहीं करता, ये फैक्ट है, नॉन फैक्ट है बिल्कुल। और पीटीवी में ऐसा हुआ। उसके बाद ये सब लोग जैसे पीटीवी से रिटायर हुए, रेडियो से रिटायर हुए, इन्होंने प्राइवेट प्रोग्राम्स पकड़ने शुरू किए। ये लफ्ज़ सही प्रोग्राम, वो जो आप एक पकड़ते हैं ना, एक बकरा कि इसके पास इसने कोई अभी भी रिटायर हुआ है, इसके पेंशन के पैसे या ग्रेजुएटी के होंगे, इसे इस तरफ लगाता हूँ यार ये 2.5 लाख रुपए में एक शो होगा, मैं करूँगा, मैं तो रेडियो पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी गुजारी है या पीटीवी में गुजारी है, तो ऐसे उसकी एडवर्टाइज करेंगे, फलां आर्टिस्ट आएगा या आएगी तो टिकट मनी इतनी हो जाएगी, तो बड़ा आ जाना 2 हफ्तों में इंशाल्लाह ये 3-4 गुना ज़्यादा हो जाएगा पैसे। उसको उसका 2.5 लाख लग गया। और आपने जो, क्योंकि आप रेडियो टीवी के आदमी हैं, रेडियो या टीवी के आदमी हैं, मैं लेता हूँ 5,000, आपने मुझे कहा यार मैं कर रहा हूँ यार, बस जो मैं कौन ले लेना, हाँ जाओ बस इंशाल्लाह फिक्र ना कर, ठीक वो परवाह ना कर, ठीक होएगा। ये सब ने ये किया, ठीक होएगा, फिक्र ना करो। हयात अहमद खान सब ने भी ये किया शुरू में। उस वक्त में या इवन इस वक्त में, अब से 10 साल पहले, अरे अगर आप 2,000 रुपये दे रहे हो किसी आर्टिस्ट को, वाउचर साइन हो रहे हैं 2,000 के, या पता नहीं ब्लैंक, ये गलत नहीं है, ये पूछ लें किसी से। और वो के लिए इनको फला तुम्हारा, मुझे क्या हो, तुम्हारा तो बाप मुझसे कभी पैसे नहीं मांगता था, वो इतना भला आदमी था, मेरा दोस्त था। मैंने कहा जी मैं भी पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन ये तो बता दें मैं आऊँगा तो किराया अपने पास से लगाना है मुझे, कि आप इस सिलसिले में कुछ सोचेंगे कि बस तुम आ जाओ तो देख लेंगे, आ जाओ कुछ देखते हैं। मैं चला गया और उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि देखो वो सब नया पार्टीशन हुआ था, ये सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। आपने लेट 50s में ये काम शुरू कर दिया, जल्दी से अभी पाकिस्तान की मुस्लिमों से जान नहीं छूटी थी, तो ये सारे आर्टिस्ट छोड़ छाड़ के यहाँ आए थे। आपने कहा मैं क्लासिकल म्यूजिक की तरवीज के लिए ये करने लगा हूँ, ये कौन सा मेरे फायदे का काम है, तुम लोग हेल्प करोगे तो होगा ही, वरना तो क्या म्यूजिक काम। लोग मुफ्त में आ गए, इतने ईमानदार, इतने सुकून, इतने अच्छे लोग। हालांकि आप किसी से पैसे ले रहे हैं, उन्होंने कहा जाने दो यार, ये तुम हमारे लिए बेचारा हमारे काम को बढ़ावा देने के लिए मेहनत करो, चलो जी आप पैसे वसूल करना करो, कोई बात नहीं, हम आते हैं। एक से एक अच्छा आर्टिस्ट है। आप इंडिया से एक डांसर को बुलाते हैं, गोपी कृष्ण को, उसको आप लाखों रुपया देते हैं, और हमारे आर्टिस्ट उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 1,000 रुपये उस वक्त दिया गोपी कृष्ण। यहाँ के आर्टिस्ट को आपने कोई दिए 50 रुपये का हार, और उसके बाद जो नजराना। इन लोगों से नुकसान। हयात अहमद खान ने कभी गाना गाया, कभी किसी साज पे हाथ रखा, वो उनकी तस्वीर है। म्यूजिक के बहुत बड़े खादिम है पाकिस्तान के। इन लोगों से नुकसान है। एक और है जिन्होंने बहुत बड़ा खजाना जमा किया है टेप्स का, बुजुर्ग आदमी है, 95 साल के आदमी, क्या नाम है उनका पता नहीं, सर्वसाथ जानते होंगे, आपको टेप लेके दिखाते हैं उनसे, लुत्फुल्लाह खान से। म्यूजिक के बहुत बड़े खादिम है, इसलिए कि उन्होंने बहुत मेहनत से सदियाँ लगा के उन्होंने ये बड़ी चीज़ें रख ली हैं। अरे भाई ये तो वो बात हो गई कि रूना लैला ने अगर फिल्म के गाने अच्छे गा दिए हैं तो नूरजहान ने उस फिल्म के राइट्स ले लिए और फिल्म रिलीज होने दी, तो बेड़ा मैंने किया ना नूरजहान ने, रूना ने। तो एग्जाम्पल दे रहा, अगर लता ने किसी नई सिंगर की गाए हुए गाने सुन लिए, बहुत अच्छे हैं, फिल्म रिलीज हो जाएगी अगले महीने, उसके राइट्स ले लिए पूरे इंडिया के, और
फिर खत्म, नहीं जाने मार्केट में। तो अब उसने बड़ा फायदा किया उस सिंगर का, या बड़ा उस प्रोड्यूसर का उसने भला किया जिसने बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई। तो उस तरह की चीज़ें कि आपने संभाल लिया, सारा कुछ लेके दिखाया। सर जो करंट चेंज आ रहा है लाइक थोड़ा इससे पहले के हालात बेहतर नज़र आते हैं? यार हालात ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मरीज को रोज़ हम देखने जाए, वो रोज़ कहे नहीं आज मेरी तबीयत अच्छी है और 2 से 4 चौथे दिन मर भी जाए। रोज़ तो बेहतर ही लगता है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग लगे हुए हैं। सर आपकी बेसिकली जो मैंने आज आपकी क्लास में ऑब्जर्व किया, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी इंटायरली डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल। तो आपका म्यूज़िक इन्फ्लुएंस भी बहुत वर्सेटैलिटी है उसमें, आपका वेस्टर्न म्यूज़िक से भी इन्फ्लुएंस है। आपने माशाल्लाह टूर भी किए हैं, कई आर्टिस्ट के साथ आपने जैम भी किया है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपने फ्यूज़ किए हैं। तो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी एक नई है जो ट्रेडिशनल उस सेंस में नहीं है। लाइक आज जिस तरह आप लय सिखा रहे थे उन्हें, उसमें आर्ट भी बता रहे थे, फिर आपने ग्रूव का वर्ड उसमें यूज़ किया और आपने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ग्रूव जोन से हैं ये एमेच्योर्स में ये इजीली लर्न कर लेते हैं बजाय कायदे के, क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है उस तरह से। देखिए अब जो करंट सिचुएशन है उसको रियलाइज, उसको अंडरस्टैंड करते हुए अगर हम अपने सिर्फ लफ्ज़ों का चुनाव वो कर लें जो दूसरा समझ लें, सही, तो अपनी बात सही समझा सकते। ये भी आपकी एक नई अप्रोच है, एक नई टीचिंग मेथोडोलॉजी है। तो बात तो हमने वही सिखानी है जो हम सिखाना चाहते हैं। अगर दूसरे की समझ आने वाले लफ्ज़ों को सिखाना है तो हमारा मकसद पूरा होता है। आपके वालिद साहब किस तरह आपको सिखाते थे? जो वो तो पुराना तरीका, वो ट्रेडिशनल था, उसमें कैसे था? मतलब भाई वो जो था एक सुबह को बता दिया लेसन, और रेडियो से नॉर्मली आते थे वो कोई दोपहर को 1-1:30 बजे। तो उनका मेरे साथ तो सख्ती ये थी कि सुबह एक लेसन दिया, दोपहर को सुनना है, दोपहर को एक लेसन दिया तो रात को एक ख़ास टारगेट दे दिया, इसको इस हद तक तेज़ भी होना चाहिए या इस हद तक परफेक्ट होना चाहिए, और कोई 4-5 चीज़ें चीज़ के बस। उसमें लेसन सितार ही हाँ नहीं, वो वैसे नहीं बैठते थे बगैर सितार के, मुझे भी लेसन देते थे और सितार भी थी। रागदारी जिनसे थी वो उसमें वोकल को भी वो बताते थे, यहाँ दोनों चीज़ें वाइस वर्सा ही चलती हैं। आपका बहुत टाइम लिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ चीज़ें खासी बातें हैं आपसे। कल किस वक्त मैं हाजिर हो जाऊँ? कल मेरे पास टाइम हो जाएगा 5 बजे के बाद, मैं यहाँ किसी को